नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वालों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। सूची अपलोड होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। खुद को बेदाग बताने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर देश के नामी पत्रकार हरिशंकर व्यास जी ने नया इंडिया अखबार में लिखा है कि भारत कैसा और कितना अनैतिक है। इसका नया सबूत है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सोचे उस हिंदू राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन हिंदू हरकारों पर जिन्होंने कोई 100 साल हिंदुओं को चरित्रवान नैतिक बनाने में हिंदू स्वयंसेवकों की जिंदगियां कुर्बान करवाई और एक घंटी प्रचारक का दिल्ली में शासन बना तो नतीजा क्या? जुआरियों, सटोरियों, दागियों व अपराधियों से चंदा लेकर राजनीति करने, चुनाव लड़ने का सत्य। पता नहीं आरएसएस के प्रतिनिधियों को अभी नागपुर की बैठक में ये भान हुआ या नहीं कि जो संगठन, जो परिवार गुरु दक्षिणा से चलता था, उसकी पार्टी अब देश के नंबर 1 लाटरीबाजों, नंबर 1 गैम्बलरों, उन दवा कंपनियों, शराब कंपनियों, उन दागियों, अपराधियों से रंगदारी के अंदाज में चंदा लेती है, जिनका पैसा छूना भी राम राज्य में हराम होना चाहिए। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पार्टियों की कोडिंग को अभी सरकार ने छिपा रखा है, इसलिए संघ भाजपा के बचाव में कोई कह सकता है कि लॉटरी किंग, सेंटियागो मार्टिन, सट्टा खिलाने वाली कंपनी, फ्यूचर गेमिंग और कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेइंतहा रेट और कालेबाजारी वाली हेटलो लैब सहित दवाइयों के मनमाने दाम करवाने वाली 14 मेडिकल कंपनियों के 534 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स मोदी शाह की भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को गए हैं, तो ये फालतू दलील है। मोदी शाह की नज़र के नीचे लॉटरी, जुआरी, कालाबाजारी करने वाले व्यापारी व अपराधी कतई कांग्रेस या किसी भी विरोधी पार्टी को पैसा देने की जरूरत नहीं कर सकता है। उसने 100 रुपये दिए होंगे तो बाकी पार्टियों को चवन्नी अठन्नी ही दी होगी। तभी सोचें, मोदी राज के 10 वर्षों में काले धंधे के काले कारोबारियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए काला पैसा देने का क्या शानदार तरीका और अवसर मिला। एक नंबर में भाजपा में पैसा जमा कराओ और लॉटरी, जुए, शराब, ब्लैक मार्केटिंग के लिए आज़ादी पाओ। क्या मैं गलत हूँ? हरिशंकर व्यास लिखते हैं अपने कॉलम में, जो उन्होंने नया इंडिया में लिखा है, कि क्या मैं गलत हूँ? कहते हैं भारत के नौजवानों को ऑनलाइन गेमिंग का नशा कराने, उससे बेइंतहा कमाई वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच सबसे ज़्यादा 13.6 अरब रुपये से ज़्यादा के बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी के खिलाफ ईडी ने 2019 की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति कुर्क की थी और इसके 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। फिर तो खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया और भाजपा के ख़जाने में जहां पैसा जमा होता हुआ, वहीं देश में गेमिंग का धंधा भी फर्राटे मारते हुए। सोचो, इस कंपनी ने 13.6 अरब के बॉन्ड खरीद कर दिए तो कमाई कैसी होगी, उसकी कमाई क्या होगी। ऐसे ही लॉटरी का मामला है। इसकी मॉर्टिन कंपनी पुरानी पापी है, कांग्रेस से पोषित रही है, दक्षिण की पार्टियों को पैसा देकर धंधा करती रही है और मोदी सरकार से पहले ईडी की जांच थी, आपराधिक साजिश के आरोप थे, मगर मोदी राज में इसे बंद करने के बजाय, यानी कि बंद कराने के बजाय, धड़ल्ले से कंपनी ने धंधा बढ़ाया। इस तरह के उदाहरणों वाली कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में भरी हुई हैं
और ये प्रमाण भी है कि पहले कई कंपनियों पर ईडी छापे मार रही थी, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद कर बॉन्ड्स भाजपा को दिए तो जांच रुक गई या खत्म हो गई। कंपनियों को न सिर्फ मनमानी की छूट मिली बल्कि उन्हें ठेके मिले, अरबों रुपये का काम भी मिला। इस सब का भारत अर्थ राज कांग्रेस का हो या भाजपा का, हरिशंकर व्यास जी कहते हैं कि इस पूरे मामले में राज कांग्रेस का हो या भाजपा का, मुगल बादशाह का हो या अंग्रेज बादशाह का, चांदनी चौक का कोतवाल तब लालाओं सेठों से पैसा वसूलता था, दरबार में नजराना हरजाना शुक्राना पहुंचाता था और सन 2024 के कथित अमृतकाल में भी मोदी सरकार अपने कोतवाल यानी कि ईडी, सीबीआई, आईटी से धमकावाकर यानी धमकी दिलवाकर पैसा वसूलती है, रंगदारी करती है। मगर हाँ, मुगलों और अंग्रेज़ों का ऐसा कोई किस्सा नहीं कि घर घर सट्टा गेमिंग का उन्होंने नशा बनवाकर नौजवानों को, हिंदुओं को लूटने दिया हो। उनमें फिर भी ये चरित्र था, नैतिकता थी कि अमीर भले जुआ खेलें लेकिन रियाया यानी कि आम प्रजा इन बुराइयों से बची रहे। क्या मैं गलत हूँ? हरिशंकर व्यास जी फिर लिखते हैं कि क्या मैं गलत हूँ? कैसी हैरानी की बात है कि मोदी राज में सबसे ज़्यादा धंधा खरबपतियों का बढ़ा। अडानी जगत सेठ हुआ, अंबानी कुबेरपति हुआ। पैसे से भारत की संस्कृति का ढिंढोरा करता है। इनके साथ टाटा, बिरला सहित टॉप के 20 खरबपति दिन दुनी रात चुगनी की रफ्तार से भारत के लोगों से पैसा कमाते हुए हैं, लेकिन वे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदारों की लिस्ट से लगभग गायब हैं। या यूं कुछ जानकारी शेल यानी कि खोखा कंपनियों से बॉन्ड्स लेन देन की बारीकी तलाश रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी मोदी सरकार की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना में जुआरियों, सटोरियों, काला बाजारियों और ठेकेदारों से ही चुनाव राजनीति के नाम पर वसूली हुई दिखती है। और ये हैरानी की बात है। तभी अपना सवाल है कि सरकारी प्रोजेक्टों और मुंबई, दिल्ली आदि महानगरों के ठेकेदारों, बिल्डरों की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स खरीदने देने के साथ साथ सौदेबाजी का अगर सीक्वेंस है तो भला विनिवेश खान आवंटन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौदों, खरीद फरोख्त के खरबपतियों के कारोबार की वसूली का क्या रूप है। जब चिंदी मार खोखा कंपनियों को ईडी, सीबीआई, आईटी से लाइन हाजिर करा कर वसूली हुई है तो खरबपतियों के लेवल का चंदा कहाँ गया? क्या इस रीति नीति पर चला गया कि छोटे कारोबारी भाजपा पार्टी के लिए और वैश्विक खरबपति किसी और काम के लिए चंदा देंगे? भला और क्या काम हो सकता है, आप ही अनुमान लगाएं। लुटियन दिल्ली में जितने मुंह उतनी बात है, मगर इतना तय है कि भारत के टॉप 100 अरबपतियों की कंपनियों में बिना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के कई नाम निकल आएंगे। और फिर अगर इनको 9 वर्षों में मिली सरकारी कंपनियों, विनिवेश लाइसेंसों की पूरी सूची के साथ तुलना करें तो वह क्या आंख खोल देने वाली नहीं होगी? बहरहाल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वालों के नाम तो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और अब इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।